हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं आपको होमवर्क में दिए थे, तो आज वो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, 18.48 और 48 के ऊपर क्या है आपका बार है। तो इसको लिखेंगे हम 18.48 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे। 18.48 जिसके ऊपर बार है वो रिपीट करता है अपने आप को। तो यहाँ से 484848 ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा भाई। तो यहां से हम लेट करेंगे इसको x इक्वल 18.48। x की वैल्यू कितनी है 18.48 और 4848 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 100। लास्ट की क्लास में आपको बताया था मैंने कि जब भी 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो तो कोशिश करते हैं कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करें हम बोथ साइड। ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हम बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें क्या निकल के आती है, ये क्या हो जाएगा आपका 100x इक्वल, और ये हो जाएगा आपका 1848.48। जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट है ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। इट मीन्स ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने पर, और ये तो इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ 18.48 के प्लेस पर अब क्या बनेगा 1848, और ये पॉइंट यहाँ की जगह कहाँ आया, यहाँ आया, और 48। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी भाई। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जैसे पहले से हम करते आ रहे हैं। इक्वेशन 2 हो गई आपकी ये। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से। क्लियर। तो यहां से जब हम लिखेंगे 100 में से x को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 1848.48 माइनस 18.48। ये माइनस है भाई, माइनस 18.48। हम कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट के बाद की डिजिट है वो सेम हो जाए। देखिए पॉइंट के बाद की डिजिट यहाँ क्या है 48, और पॉइंट के बाद की डिजिट यहाँ भी क्या है 48। तो 48 से 48 जब माइनस होगा तो यहाँ से पॉइंट्स क्या होगा, हट जाएगा पॉइंट। यहाँ से क्या बचेगा 99x इक्वल, यहाँ से 8 से 8 गया 0, 1 से 4 गया 3, 8 1। तो यहां से 99x की वैल्यू आई 1830। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इधर लिख देता हूं। x की वैल्यू आपकी आएगी 1830 अपॉन 99। तो x को हमको किस में चेंज करना था, फ्रैक्शन फॉर्म में। जो आपकी वैल्यू पॉइंट्स में दी गई थी उसको फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो आंसर कितना आया 1830 अपॉन 99। नोट कर लेंगे भाई इसको जल्दी से। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 0.235। इसके ऊपर क्या है आपका 12 है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है 0.235 और 235 तीनों डिजिट्स के ऊपर क्या है आपका 12 है। तो इसका मतलब ये अपने आप को क्या करेगी, वैल्यू रिपीट करेगी। 235 235 235 रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर। हम लिखेंगे लेट x इक्वल 0.235। क्लियर। फिर लिखेंगे ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारा।
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग वाई 100 सॉरी वाई 1000। देखिए इस बार क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बार है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो पॉइंट्स के बाद की जो डिजिट्स इक्वल होंगी वो 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद होंगी। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। यहां से 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 एक्स हो जाएगा इक्वल। यहां से जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स यहाँ है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। पॉइंट्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 235 235.235। ये क्वेश्चन आपकी क्या है, 2 है। लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या लिख सकते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से 1000 एक्स है और माइनस एक्स करेंगे तो 999 एक्स बनेंगे, और यहाँ से 235 बचेगा। 0.235 जब माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 235.235 से, तो यहाँ क्या बचेगा 235। क्लियर? तो x की वैल्यू आपकी आएगी 235 अपॉन 999। तो आंसर आया आपका, x की वैल्यू आई 235 अपॉन 999। नोट कर लेंगे भैया इसको। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहां से वैल्यू है आपकी 0.0032 और उसके ऊपर बार है। बार किसके ऊपर है, बार 2 डिजिट्स के ऊपर है, 3 के ऊपर है और 2 के ऊपर है। देखिए अब यहां से बार 3 के ऊपर है और 2 के ऊपर है, तो यहां से अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम यहां से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहां से 0.0032 है। ठीक, अभी क्या है 0.0032 है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 0.32 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0.32 बन जाएगा। क्लियर? तो यहां से अब 0.32 है और ये बार बार क्या है, रिपीट है। तो 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीजें बनी। अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करें किसमें, एक्स में, एक्स में अब की बार कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10,000 का करेंगे। कितने का, 10,000 का। या हम कह सकते हैं कि 100 एक्स जो वैल्यू आई है उसमें फर्दर हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब की बार वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 32.32। अब पॉइंट कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो यहां से क्या वैल्यू बनेगी 32.32। तो इसमें क्या करना है, चूंकि इसमें बार से पहले 2 जीरो है आपके, तो यहां 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का एक बार मल्टीप्लाई और 100 का फर्दर एक बार मल्टीप्लाई। चलिए तो देखिए इसको कैसे करना है, लिख लेंगे लेट x इक्वल 0.0032 लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग विद 100 ऑन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड। अब जब 100 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 100x इक्वल, पॉइंट कहां जाएगा, पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो ये बनेगा 0.32, 0.32। अब ये देखिए एक बार मल्टीप्लाई से काम क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 0032 और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है सिर्फ 32। समझे? तो पॉइंट के बाद की डिजिट जो है वो सेम नहीं है, इसलिए एक बार मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि
पॉइंट्स के बाद की डिजिट सेम होनी चाहिए तभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पॉइंट वाली वैल्यू क्या होती है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वन इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, या तो आप इक्वेशन सेकंड में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इक्वेशन फर्स्ट में करना है तो 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का ये और 100 का एक बार फिर से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग with 100 in equation second, इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड जो है उसमें फर्दर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए, तो 100 का मल्टीप्लाई जब 100 x से होगा तो ये बनेगा 10,000 x इक्वल, ये बनेगा 32 पॉइंट, इसके आगे 32 रिपीट है तो 32.32। क्लियर, ये इक्वेशन क्या है आपका, थर्ड है। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से 10,000 से जब 100 x माइनस होंगे, ध्यान से समझेंगे, जब 10,000 x से 100 x माइनस होंगे तो यहां से बचेगा 9,900। कितना बचेगा, 9,900 x, और यहां से 32.32 से 0.32 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 32। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 32/9,900। तो ये x की वैल्यू आपके फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है भाई, नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट करिए। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई, यहां से वैल्यू है हमारे पास 1.323 और 23 के ऊपर बार है। इस बार 3 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट्स के ऊपर बार है आपका। तो यहां से जो वैल्यू होंगी रिपीट, यहां से जो वैल्यू रिपीट होंगी 1.3 तो ऐसे ही रहेगा, 23 क्या होगा आपका, रिपीट होगा। यदि यहां से मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 की, मल्टीप्लाई 100 की करता हूं, तो यहां से पॉइंट कहां जाएगा, यहां जाएगा। ध्यान से समझेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, 132.32। यहां पॉइंट के बाद क्या है, 323, 323, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 32। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है पहले उसके नेक्स्ट लाएंगे हम पॉइंट, मतलब पॉइंट हम यहां से कहां लाएंगे, सिर्फ यहां लाएंगे। ठीक, तो यहां लाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, तो वैल्यू बनेगी 13.23, 13.23, और 2323 क्या है आपका, रिपीट है। ये 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद आई चीजें। अब यहां से ये अब भी सेम नहीं है, ठीक, तो क्या करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद क्या है यहाँ 23, तो अब फर्दर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो ये बन जाएगा 1323.23। ठीक, अब यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 23, और यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है 23। अब पॉइंट के बाद की चीजें क्या है, सेम है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चीजें क्या आ जाएंगी आपकी, फ्रैक्शन में आ जाएंगी। चलिए, तो क्या करना है, एक बार 10 का मल्टीप्लाई करना है, फर्दर 100 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे चीजें दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सोल्व करते हैं भाई। तो यहां से लिखेंगे लेट x इक्वल 1.323, और 23 के ऊपर क्या है आपका, बार है, वो मैंने आपको दिखा दिया है भाई। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, मल्टीप्लाइंग
विद या बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से 10x बनेगा और यहां से बनेगा ये 13.23। 13.23 ये इक्वेशन क्या है आपका, सेकंड है। फर्दर मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम 100 का फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1000x इक्वल, यहाँ पॉइंट कहाँ जाएगा, 23 के आफ्टर जाएगा, तो 1323.23। ये इक्वेशन आपका क्या है, थर्ड है। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से माइनस करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, किसमें से माइनस करनी है, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से माइनस करेंगे, क्लियर। तो 1000x से 10x माइनस होंगे तो यहां बचेगा 990। 1000x से 10x 10x माइनस होंगे तो 990x बचेंगे। और यहां से देखिए पॉइंट के बाद 23 है, यहाँ भी 23 है, 0 बचेगा, तो सिर्फ क्या माइनस करना है, 13। यहाँ से 1323 से 13 माइनस होगा तो 1310 बचेगा। तो x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, वो क्या आएगी आपकी 1310 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है x के, कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा भाई। तो ये आपकी x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुकी है, नोट करिए भाई इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब की बार वैल्यू है आपकी 0.3178 और 178 के ऊपर क्या है, बार है आपका, तो यहां से 0.3178 178 क्या होगा आपका, रिपीट होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल 0.3178। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हुआ, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, तो ये 3.178 बन जाएगा। तो यहाँ 10x होगा और यहाँ होगा 3.178, क्लियर। अभी पॉइंट के बाद क्या बना है, 178, और 178 ये क्या है, रिपीट है। तो यहाँ देखिए जो बार है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो अब की बार मल्टीप्लाई 100 का नहीं करना, क्योंकि हमको पॉइंट यहां पहुंचाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब जब 10x में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10,000x इक्वल, अब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 3178.178। अब आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट्स के बाद वाली डिजिट क्या हो गई है आपकी, सेम हो गई है, जो कि हमको सेम बनानी होती है। अब टेंशन खत्म हमारी, तो यहां से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू किसमें से करनी है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री। अब जब 1000x को
10,000 एक्स में से 10x माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा 9,990x, और यहाँ पे आपका बचेगा 3.178 माइनस करना है किसमें से, 3,178.178। ठीक, चलिए, तो यहां से बचेगा 3,175, क्योंकि 78 से 78 से 178 से ये क्या होगा आपका, सिर्फ 3 माइनस होगा, तो कितना बचेगा 3,175। तो x की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगी, 3,175 अपॉन 9,990। नोट करिए इसको। चलिए चलिए इसका 9 पार्ट देखते हैं। यहाँ है 32.1235। अब सिर्फ ओनली क्या है आपका 35 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब जो चीजें रिपीट होंगी वो सिर्फ 3535 रिपीट होगा। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, तो हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट यहां जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 3,212.35। क्लियर, और ये 3535 क्या होगा, रिपीट होगा आपका। हम फर्दर फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर क्या करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट कहां जाएगा, ये जाएगा। तो अगली वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 321235.35। अब देखिए पॉइंट के बाद वाली डिजिट क्या हो गई, सेम हो गई। मेन वर्क हमारा यही होता है कि हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट को सेम कर ले, ताकि जब माइनस करें सब्ट्रैक्ट करें तो पॉइंट यहां से फिनिश हो जाए। चलिए तो लिखते हैं लेट x इक्वल 32.1235। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग y 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बनेगा, और यहां से 3212.35, ये इक्वेशन सेकंड। फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग y, फिर फर्दर 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो y 100 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में करना है। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10,000, तो यहां से 10,000 x इक्वल, यहां पॉइंट यहां जाएगा 321235.35। क्लियर, ये इक्वेशन थर्ड हुआ। अब इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब 10,000 x से 100 x माइनस करने हैं, तो यहां से बचेगा आपका, इसको मैं हटा देता हूं भाई, तो यहां से बचेगा 9,900। 10,000 x से 100 x माइनस करना है, 9,900 x। अब यहां से देखिए इधर क्या है वैल्यू, देख लेते हैं, 321235.35, और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी 3212.35। तो यहां से तो जीरो बन गया। ठीक, 5 से 2 जाएगा 3, 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 2 जाएगा 0, और 11 से 3 जाएगा 8, और यहाँ 1 यहाँ 3, तो वैल्यू आई आपकी 318023, 3,18,023। ठीक, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 3,18,023 डिवाइडेड बाई 9,900। तो ये x की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुकी है। नोट कर लेंगे भैया।
चलिए इसका 10 पार्ट और लास्ट का पार्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब की बार जो बार है वो ओनली 7 के ऊपर है, तो यहां से 0.40777 क्या होगा, रिपीट होगा। 777 क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 40.7। ये रिपीट होता चला जाएगा 777। क्लियर। 100 का मल्टीप्लाई किया तो बना आपका 40.7। अब 10 का मल्टीप्लाई फर्दर करेंगे, क्या करेंगे, फर्दर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां जाएगा, तो ये जाएगा 407.7। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। क्लियर। चलिए लिखेंगे लेट x इक्वल 0.407। इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल, ये जाएगा आपका 40.7। क्या हो गया, 40.7। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया। क्लियर। चलिए इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। अब फर्दर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा काम चल जाएगा भाई। तो यहां से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन सेकेंड। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बना, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 407.7 बना, क्योंकि 777 तो आपका रिपीट है भाई। यहां से इक्वेशन 3 आई। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से 1000x से 100x माइनस होंगे, तो सीधे सीधे 900x बचेंगे। और इधर 407 से 40 क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 367। ठीक। 407 से 40 क्या हुआ, माइनस हुआ, तो बचा यहां से 367। चलिए भाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी आई 367/900। क्लियर। नोट करिए भाई, नोट करेंगे इसको सुकून के साथ। और ये पार्ट 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर। काफी लंबा पार्ट था ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पोर्शन पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 2.36 से ऊपर बार है प्लस 0.23 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हमको लिखना है भाई। क्लियर। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2.36 को हम सोल्व करेंगे, और इसके ऊपर बार है, 2.36 को हम सोल्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे लेट x इक्वल 2.36। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से 100x इक्वल ये हो गया आपका 236.36। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब यहां फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे सेम क्वेश्चन है। यहाँ एक बार की मल्टीप्लाई से ही काम चल गया। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 36 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 36 है, इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से 100 x से x माइनस होगा तो 99x इक्वल, यहां से 236 से 2 माइनस होना है 234। x की वैल्यू यहां से आई 234 अपॉन 99। तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको अब 0.23 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए लिखेंगे लेट y, इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल 0.23। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। मल्टीप्लाइंग, सेम प्रोसीजर यहां होगा, मल्टीप्लाइंग y 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बना और यहां से क्या बना आपका 23.23। ठीक, ध्यान देंगे यहां से क्या बना आपका 23.23, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट यहां 23 के आफ्टर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से बाई का वैल्यू क्या आएगा, अब लिखेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड है आपका, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 100 से बाई को माइनस करेंगे 99 इक्वल, यहां से 23.23 है, यहां 0.23 है, तो आपका पूरा पूरा 23 बचेगा। तो यहां से बाई की वैल्यू आई 23 अपॉन 99। ठीक है, चलिए अब यहां से हमको x प्लस वाई करना है भाई। क्या करना है, x प्लस वाई आपको ऐड करना है, तो यहां से ऐड कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है 234 अपॉन 99 प्लस y की वैल्यू कितनी है 23 अपॉन 99। तो यहां से एलसीएम आपका आया 99 और ये 234 प्लस 23। तो यहां से वैल्यू आपकी आई 437 325 एंड 257 अपॉन 99। तो नोट कर लेंगे भाई इसको। आंसर क्या आया, इन दोनों को ऐड करने के बाद फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आया आपका 257 अपॉन 99। क्लियर, चलिए और इस एक्सरसाइज का 1B का लास्ट का क्वेश्चन है आज, इसको फिनिश कर लेते हैं भाई। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है इसको, इट मीन्स पहले जैसा ही है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। यहां से वैल्यू है 0.38 और 38 के ऊपर बार है, यहां से 1.27। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, लेट एक्स इक्वल 0.38। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग y 100, इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से बना 100x इक्वल 38.38। ठीक, अब लिखेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड है आपका, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से 100x से 100x से x माइनस होगा तो 99x बचेगा आपका, और यहां से 0.38 माइनस होगा 30.38 से, तो यहां से आपका 38 बचेगा। तो x की वैल्यू आपकी आई 38 अपॉन 99। तो x की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है। अब सोल्व करना है सेकंड वाले पार्ट को, लिखेंगे लेट, इसको बाई लेट कर लेंगे 1.72। इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। तो यहां लिखेंगे
बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। तो यहां से 100 बाई हुआ इक्वल, ये हो गया आपका 127.27। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के क्या बाद क्या मिलेगा, 100 बाई से बाई माइनस होगा 99 बाई इक्वल 127 से 1 माइनस होगा 126, और पॉइंट वाली वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो y की वैल्यू क्या आई, 126/99। क्लियर। तो y की वैल्यू भी आ गई है, और आपको x और y क्या करना है, ऐड करना है। 0.38 बार इसके ऊपर है, प्लस 1.27 इसके ऊपर भी क्या है, बार है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई है, 38/99, प्लस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है 126/99। तो 99 एलसीएम लेंगे, यहां से 38 प्लस 126 ऐड कर लेंगे भाई। तो ऐड करने के बाद आएगा 8 6 14 का 4 1 कैरी, 3 2 5 1 6, और यहाँ 1/99। तो ऐड करने के बाद वैल्यू आई आपकी 164/99। क्लियर। चलिए नोट करिए भैया इसको। तो देखिए आज की एक्सरसाइज जो थी आपकी 1V वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज क्लास इतना रखते हैं, नई एक्सरसाइज है नई क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।